प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। एसिड बेस साल्ट टॉपिक जो है हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हमने बात की थी एसिड के बारे में, ठीक है। आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी बेस के बारे में, ठीक है। देखिए, बेस क्या है। एक सबसे सिंपली अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, यहाँ जो लिखा हुआ है वो चीज़ आप ध्यान देनी। Bases are those chemical substance which are soapy in touch। सोपी मतलब सोप, साबुन वाला। जैसे साबुन चिकना होता है, जैसे आप साबुन कैसे रगड़ते हो, चिकना चिकना लगता है। अब हाथ जब धोते हैं, ठीक है, हाथ धोते जब साबुन चिकना लगता है, तो जो साबुन की तरह चिकना हो, स्लिपरी हो, जैसे साबुन से हाथ हमारे स्लिप होते हैं, ठीक है। और बिटर इन टेस्ट, जिसका जो टेस्ट है वो कैसा हो, बिटर हो। एक एग्जाम्पल आप बताऊं मैं, खीरा, कुकुम्बर, सभी लोगों ने खाया है। कई बार जब खीरा ज़्यादा कच्चा होता है तो वो खीरा कड़वा निकल आता है, तो वो जो बिटर उसका जो टेस्ट है वो भी इसी वजह से है क्योंकि उसमें बेस होता है, ठीक है बेटा। आगे और थोड़ी डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो अपने बेस होते हैं वो रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां आप ये डायग्राम भी नजर आ रहा होगा आपको। एसिड तो वो हैं जो ब्लू कलर के लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बेस देख रहे हो जस्ट उसके अपोजिट, जो रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। बात समझ आ गई आपको? क्लियर है बात? ठीक है। देखिए, हमने एसिड में पढ़ा था कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके, एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके एक स्पेशल टाइप की गैस रिलीज करते थे, हाइड्रोजन गैस। कुछ कुछ ऐसा ही यहां है, ठीक है। ये भी कुछ मेटल्स, मैं सारी मेटल्स की बात नहीं कर रहा, कुछ मेटल्स के साथ में रिएक्शन करके ये क्या करते हैं, ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। यहां ये रिएक्शन दी हुई है। जिंक की रिएक्शन हमने 2 NaOH से कराया। जिंक क्या है, एक मेटल है। NaOH क्या है, एक बेस का एग्जाम्पल है। रिएक्शन हुई तो ये बना Na2ZnO2, ठीक है, और इससे हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो गई। ये सारी की सारी जो बातें हैं वो बेस के बारे में। सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है। बिटर टेस्ट होता है, टेस्ट में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। स्लिपरी होते हैं, चिकने होते हैं। सोपी, जैसे साबुन होता है, साबुन चिकना होता है। साबुन जब हम हाथ पे लगाते हैं पानी के साथ में तो अब ऐसे रगड़ते हैं हम, ठीक है, आप डायग्राम भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेस की क्वालिटीज हो गई। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। आप कहोगे सर दैनिक जीवन में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं बेस के? बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक तो मैंने कुकुम्बर, खीरा बता दिया आपको, जिसका बिटर टेस्ट होता है, वो भी समहाउ जो है किस वजह से है, वो बेस की वजह से ही है। दूसरा, यहां मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने बेस हैं उनका मैंने जिक्र किया है। पहला है लाइम वाटर। लाइम वाटर, लाइम वाटर से आप लेमन वाटर मत समझ जाना, ये लाइम वाटर अलग है, हम साइंस की दुनिया में फिलहाल, ठीक है। ये लाइम वाटर क्या है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है, केमिकल नेम है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम और ये OH2, CaOH की ट्वाइस। आप पूछेंगे सर ये NaOH, तो एक बार हमने NaOH लिखा है, यहाँ देखो, यहाँ Na और OH, केवल Na के साथ में एक ही OH लिखा है। यहाँ Ca के साथ में 2 OH क्यों लिखे हैं? वो बच्चों इसलिए हैं क्योंकि कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम 2 माइनस वालों को लेगा। OH के ऊपर जो चार्ज होता है ना वो माइनस होता है, तो Ca के पास में 2 प्लस हैं, इसलिए इसने 2 माइनस वाले लिए। एक OH का एक माइनस, दूसरे OH का दूसरा माइनस, ठीक है, 2 OH, कैल्शियम OH2। क्या यूज होता है इसका? इसका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और यहां बतानी चाहूंगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाइम वाटर है उसकी लाइम वाटर का जो है रंग वो दूधिया हो जाता है, वो किस वजह से होता है? तो वो होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, CO2 की वजह से उसका दूध जो है रंग दूधिया हो जाता है, ठीक है। अगला लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सिंपल सा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। इनका यूज क्या है भाई? इनका यूज
बहुत सारी जगह पे यूज है। देखिए इनका यूज़ होता है सोप बनाने में, साबुन, नहाने का साबुन, कपड़े धोने वाला साबुन हम यूज़ करते हैं घरों में। तो वो जो साबुन बनता है वो भी किससे बनता है, NaOH से और KOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। ठीक है, इसके अलावा ड्रग्स बनाने में, बहुत सारी दवाइयों के जो निर्माण में भी इसका यूज़ होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, कपड़ों का जो उद्योग होता है उसमें बहुत सारी जगह पे इनका यूज़ होता है। हम सारा यहाँ नहीं बता सकते, मेन आप समझ लीजिए। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। वापस से Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए हमें, इसलिए एक OH पे एक नेगेटिव, इसलिए हमने Mg+2 जो है, 2 Mg के ऊपर जो 2 चार्ज हैं प्लस के, उसके ऊपर हमने 2 OH जोड़े हैं ग्रुप। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम है। इसका यूज होता है एंटासिड के रूप में। आप कहोगे ये कौन सी बीमारी आ गई, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी को ठीक करने वाली दवाई है। कौन सी दवाई है, आपने ज़्यादा समोसे खा लिए, ज़्यादा ब्रेड वगैरह खा लिया, आपने कुछ भी मसालेदार चीज़ें आपने ज़्यादा खा ली, तो आपके पेट में क्या है, जलन सी होती है, उसको बोलते हैं बच्चों एसिडिटी। क्या बोलते हैं उसको, एसिडिटी। मतलब कि पेट में गैस बन रही है, जलन हो रही है, एसिडिटी बोलते हैं। पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई। आप कहोगे सर पेट में एसिड कहाँ से आया, ध्यान करो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे पेट में होता है। हमारी पेट में कुछ सेल्स, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती हैं, और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, भोजन को पचाना। जो भोजन पचता है ना, वो इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पचता है। तो अगर वो एक लिमिट में हमारे पेट के अंदर है तो ठीक है। हमने कुछ ज़्यादा स्पाइसी खा ली, ज़्यादा मसालेदार चीज़ खा ली, तो वो एसिड ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है पेट में। ज़्यादा मात्रा में होने से हमें खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, जो भी हमने खाया है वो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, गले में ऐसा लगता है जैसे गले से अभी उल्टियाँ आएंगी, बाहर निकल जाएगा सब कुछ, ऐसा लगता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी बोलते हैं। तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, बेस चाहिए। इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, बेस। वो बेस कौन सा है, वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एंटासिड क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटासिड की तरह काम में लेते हैं। एंटासिड क्या है, एक वो मेडिसिन जो हमारे पेट की एसिडिटी को कम करती है या उसको दूर करती है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा जो बात हुई है, जो चर्चा हुई है, वो अपनी किसके बारे में है, वो सारी बेस के बारे में। ठीक है, अब देखिए, अब जो टॉपिक है वो है पीएच वैल्यू। ये पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू का मतलब है जैसे हम हाइट मापते हैं, भाई मेरी हाइट कितनी है, ठीक है, या फिर हम कोई वजन मापते हैं, भाई मेरा वजन कितना है, आप लोगों की हाइट कितनी है, आप लोगों का वजन कितना है। तो कैसे मापते हैं, आप कहोगे जी हम हाइट को तो मीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में या फुट में, ऐसे नापेंगे। जाहिर सी बात है, किसी चीज़ की लेंथ को, विड्थ को, ब्रेड्थ को, है ना। और वजन की अगर हम बात करें तो उसको ग्राम में, किलोग्राम में मापेंगे। तो कोई चीज़ एसिडिक है या कोई चीज़ बेसिक है, और एसिडिक है तो वो कितनी एसिडिक है, और बेसिक है तो वो कितनी बेसिक है। ठीक है, आपके सामने एक सॉल्यूशन दे दिया जाए, कोई भी लिक्विड दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए ये एसिडिक है या बेसिक है, आप कैसे पता लगाओगे। तो उसको मापने के उसकी कुछ तरीका तो होना चाहिए कि भाई एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, बेसिक है तो कितना बेसिक है। तो जो एसिडिटी को या बेसिसिटी को जो मापने का जो जरिया है, जो वैल्यू है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पीएच वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको हम, पीएच वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, क्या है, यहां लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। इट इज द मेजरमेंट, और यू कैन से दैट इट इज द मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी को मापना, मेजर करने का जो तरीका है वो पीएच वैल्यू है। आप कहोगे ठीक है चलो मान ली, लेकिन कैसे, ये ज्यादा डीपली तो आप जब आप और बड़ी क्लासेस में जाओगे आप वहां पढ़ोगे, लेकिन यहां मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं। किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। जो हाइड्रोजन होती है, जानते हो आप, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है,
कितनी मात्रा है, उसी को हम बोलते हैं पीएच, उसका मेजर करना, उसका माप। तो सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि किसी भी चीज की एसिडिटी को और बेसिसिटी को चेक करना कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या कोई सॉल्यूशन बेसिक है, उसको पता करने की जो वैल्यू है उसको पीएच वैल्यू कहते हैं। ये पीएच स्केल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये पीएच स्केल। मैं यहां लिख देता हूं आपको, ये पीएच स्केल है बच्चों। इसकी जो मार्किंग हमने की हुई है वो 0 से लेकर के 14 तक की हुई है, 0 से लेकर के 14 तक। तो 1 से लेकर के 14 तक का मिड पॉइंट क्या है, आप कहोगे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो बीच में ये 7 है, ठीक है। तो 0 से लेकर के 6.9 तक या 7 से पहले पहले ये सारा जो वो है, यहां से लेकर के हम यहां से शुरू हुए हैं और यहां तक हम जो गए हैं यहां तक, ये क्या है, एसिडिक। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम आती है तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर किसी की करेक्ट 7 आ गई तो वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ना एसिडिक है ना बेसिक है, ठीक है। उसके बाद में अगर किसी की 7 से फालतू आई और पहुंचते पहुंचते वो 14 तक पहुंच गई, 14 तक चली गई, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक। सिंपल सी बात याद रखनी है, 0 से 7 है तो एसिडिक, 0 से 6.9 तक यूं कह सकते हैं, करेक्ट 7 है तो न्यूट्रल, 7 के बाद 14 तक बेसिक, ठीक है। जैसे आप ऐसे याद कीजिए, ये आपका राइट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड से लेकर के यहां नाक तक, नाक बिल्कुल बीच में आ रही है ना, ठीक है। ये सर हमारा बिल्कुल बीच में आ रहा है, सर 7 है, 7 वाला, उसके बाद 6.9, फिर 6.8, ऐसे करके ये 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो ये वाला क्या है, सारा 7 तक एसिडिक, 7 जो करेक्ट 7 है वो क्या है, बेसिक। उसके सॉरी न्यूट्रल, 7 क्या है, न्यूट्रल, उसके बाद का क्या है, बेसिक। मतलब कि 0 से 6.9 तक एसिडिक, 7 क्या है, न्यूट्रल, 7 के बाद वाला क्या है, बेसिक। यहां मैंने कुछ पीएच वैल्यू लिखी है जो आपको अमूमन तौर पे याद कर लेनी चाहिए। आप यहां ध्यान से देखिए, यहां मैंने सब्सटेंस लिखा है, यहां मैंने क्या लिखा है, सब्सटेंस। यहां देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये मैंने यहां सब्सटेंस लिखा है, कोई भी सब्सटेंस, और यहां मैंने उसकी पीएच वैल्यू लिखी कि उसकी पीएच की वैल्यू क्या है। गैस्ट्रिक जूस, मैंने कहा था हमारे पेट में एक एसिड रिलीज होता है जो भोजन को पचाता है, उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उस एसिड की कितनी होती है पीएच, 1 से लेकर के 3 के बीच में, 1 to 3, 1 से 3 के बीच में, ठीक है। हाँ, एक बात और बतानी चाहूंगा आपको मैं, पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। पीएच की वैल्यू जितनी कम एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। आपसे कोई पूछे कि भाई कोई दो सॉल्यूशन रखे हुए हैं, एक की पीएच है 1, एक की पीएच है 5, आपसे पूछे एसिडिक ज्यादा कौन सा है, आप 5 देख करके ये मत बोलना कि 5 वाला ज्यादा है, नहीं, पीएच की वैल्यू जितनी कम एसिडिक उतना ही ज्यादा, पीएच की वैल्यू जितनी कम एसिडिक उतना ही ज्यादा। तो गैस्ट्रिक जूस की 1 से लेकर के 3, सॉफ्ट ड्रिंक, ये मिरिंडा और स्प्राइट वगैरह, थम्स अप, ड्यू, कोक, बहुत सारी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उनकी पीएच कितनी होती है, 2 to 4, 2 से लेकर के 4 के बीच में। लेमन जूस, नींबू का जो रस होता है बहुत खट्टा सा लगता है ना, उसकी पीएच होती है 2.2 से लेकर के 2.4, 2.2 to 2.4। विनेगर सिरका, जिसमें अचार वगैरह बनाते हैं, सिरका सुना होगा ना, सिरके की पीएच होती है 2.4 से 3.4 तक। रेन वाटर, बारिश का जो पानी होता है उसकी पीएच होती है 6, इसका मतलब बारिश का पानी भी क्या है, एसिडिक नेचर का है। भाई 7 से कम पीएच है ना तो सारे एसिडिक हैं। वाटर सिंपल जो पानी हम जो पीते हैं नॉर्मली, उसकी पीएच कितनी होती है, लगभग 7 के, थोड़ा बहुत अप डाउन चल सकता है लेकिन लगभग 7 मानते हैं। टीयर्स जो आंसू होते हैं, आंसू की पीएच होती है 7.4, आंसू की पीएच क्या होती है, लगभग 7.4। आप कभी आंसू जैसे आता है, कभी आंसू टेस्ट किया हो किसी ने, वैसे टेस्ट करने की चीज़ है नहीं, नॉर्मली बता रहा हूँ, आंसू जब टेस्ट करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा उसमें नमकीन सा लगता है वो, ठीक है। तो साल्ट की पीएच भी न्यूट्रल होती है, इसलिए वो नमकीन सा लगता है, नमक सा। सलाइवा जो हमारी लार होती है
उसकी पीएच होती है 6.5 टू 7.5, लगभग न्यूट्रल होती है। हमारी जो सलाइवा होती है वो लगभग न्यूट्रल होती है, ठीक है। सी वाटर, समुद्र का जो पानी है उसकी पीएच होती है 8.5। उसके बाद में MgOH2, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद करो किस में यूज होता था ये एंटासिड की तरह यूज होता था। एंटासिड क्या होते थे? जो एसिडिटी को दूर करने वाली दवाइयां, ठीक है। इसकी पीएच होती 10.5, ठीक है। तो पेट में जब ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस बनेगा 1 से 3 पीएच, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं? MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी पीएच होती 10.5, लगभग यहाँ आएगी, लगभग यहाँ 10.5 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। उसके बाद मिल्क दूध हम लोग जो पीते हैं उसकी पीएच कितनी होती है? 6.3 टू 6.6। गाय का दूध, काऊ का मिल्क, लगभग एसिडिक थोड़ी सी उसकी पीएच, अगर वैसे देखें तो एसिडिक होती है लेकिन न्यूट्रल के लगभग पास होती है। ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, हमारे जो खून का जो पानी होता है, सेल्स के अलावा ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, आप जानते हैं। एक तो RBC, एक WBC, एक होती है प्लेटलेट्स। तो इन सेल्स के अलावा जो बचा हुआ पानी है उस पानी को बोलते हैं प्लाज्मा। और तो ब्लड की प्लाज्मा का पीएच कितना होता है? 7.3 टू 7.4 के समथिंग ये इसकी पीएच वैल्यू होती है। आप समझ में आ गई बात? आपको याद रखेंगे आप सारी चीजें, ठीक है। ये मैंने बताया था कि लगभग 10.5 तक, ये क्या था मैंने बताया था? MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताया था। 1 से लेकर के 3 तक, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक लगभग, ये किसकी होती है? गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में कौन सा होता है जानते हो आप? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। 6.3 से लेकर के 6.6 तक ये किसका होता है? मिल्क, जो हम दूध पीते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हम लोगों ने पढ़ी है पीएच के बारे में।